साहब कबीर कहते हैं, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई नेति धोती आंत पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई 7 सूरत कोई 7 कमल कोई 7 शून्य तक जाने का, कोई निरंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का। कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का, आप मिट के आप हुआ रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहां मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। किसको भजा जाए, कौन हमारा मालिक बनेगा, किससे हमारी मुक्ति होगी, वो तो सामने किया जाए, हम भी उसी को मान लें। कहीं कोई परिचय नहीं है, कहीं कोई भगवान, ये सारे कल्पना, सब लोगों ने कल्पना किया भगवान का। मध्य प्रदेश का भगवान अलग है, छत्तीसगढ़ का भगवान अलग है, उत्तर प्रदेश का भगवान अलग है, महाराष्ट्र का भगवान अलग है, केरल कर्नाटक का भगवान अलग है, बिहार का भगवान अलग है, बंगाल का भगवान अलग है, असम का भगवान अलग है, इंग्लैंड का भगवान अलग है, अमेरिका का भगवान अलग है, रूस का भगवान अलग है, चीन का भगवान अलग है, लंका का भगवान अलग है, सऊदी अरब का भगवान अलग है। ये सारा भगवान कहां से आया? इस सारा भगवान की कल्पना ये मानव ने किया। जितना भगवान आपके सामने है ये मानव के द्वारा उद्घाटित है। सारे भगवान का उद्घाटन आपने किया है। और किस परिस्थिति में आपने किया है? तो दुख के परिस्थिति में, जब मानव के ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, उस परिस्थिति में वो भगवान को पुकारता है। अभी आप सत्संग में बैठे हैं, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, अभी आप चैन से सत्संग सुन रहे हैं। एक भी भगवान का उद्घाटन आप नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तुरंत आप भगवान को पुकारेंगे। जैसे अभी किसी आदमी को डकैत घेर ले तो अभी अगर बोल के भी न हो तो मन ही मन जरूर भगवान को याद करेगा, वो आदमी, भगवान आओ और मुझको बचाओ। बंधुओं,
आप कहीं रास्ता में जा रहे हो, आगे कहीं श्मशान है और रात्रि हो गई है, 12 बज गया है रात। अब आपको भय हो गया कि यहाँ कहीं भूत होगा, हमको पकड़ लेगा, आ गया श्मशान से, तो आप तुरंत भगवान को उस समय पुकारते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पढ़ते पढ़ते आ गए अपने घर, घर पहुंच गए। हनुमान चालीसा चलेगा कि अब बंद हो जाएगा, अब डर है। अब तो आ गए अपने घर, अब हनुमान जी जाए जहां जाना है वहां, अब उससे हमको कोई जरूरी नहीं। जरूरी था उसको मैंने बुलाया, जरूरी खत्म हुआ, अब जाए जहां जाना है। साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई। ये सारे धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग अपना स्वार्थवश मानव के डगर को, जो अपने घर जाने का डगर है, जिस घर से हम लोग आए थे, उस घर वापसी का जो हमारा डगर है, उस डगर को छोड़ाया है। कोई कर्म में फंसाया है, कोई उपासना में फंसाया है, कोई जोग में फंसाया है, कोई नाम रटने में फंसाया है। नाना प्रकार के कर्म कांड में जाके इस जीव को धर्म गुरु लोगों ने जाके फंसा दिया। कैसे हम अपने घर जाएंगे? साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि। ये कह सकते हैं कि हमारा घर, हम माँ के गर्भ से आए हैं। अब माँ के गर्भ में कहां से गए थे? बिना गए आ गए। माँ के गर्भ में बिना गए बाहर आ गए क्या? कहीं से तो गए थे। गए थे क्यों? इस साधन लेने के लिए। इस साधन गर्भ में मिला है, हाथ पैर आंख कान नाक सब मिला है। कहां? मां के गर्भ में। वो आप हाथ तो नहीं है, आप पैर तो नहीं है, आप मुंह तो नहीं है, आप आंख नाक कान तो नहीं है। ये सारे साधन है और आप साधक हैं। 9 महीना रहकर आप बाहर आए हैं। आपका घर कहां है और उस घर को वापस जाना है। डगरिया भूल गई कहीं विधि, घर को जाओ। डगरिया भूल गई